तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर सेकंड चैप्टर करवाइए, दूसरा चैप्टर कराइए, तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका दूसरा चैप्टर, यानी जो पार्ट नंबर दूसरा है मानव तंत्र के बारे में। तो ये जो पार्ट है आपके बहुत ज्यादा नंबर का है, तो आपको इसको बहुत ही अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। और सबसे लास्ट में आपको ये इसलिए कराया जा रहा है ताकि आपको परीक्षा में बहुत ही पास में रहिए, तो आपको अच्छी तरह से याद भी रह जाए। तो आपको अगर इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है और पूरे के पूरे नंबर लाने इस पार्ट के, तो आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं अपना जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर सेकंड, मानव तंत्र। तो मानव तंत्र यानी मानव का शरीर किस तरह से बना हुआ है उसके बारे में। तो आपको पता है अपने शरीर देखते हैं तो ये एक बहुत ही जटिल संरचना है जिसमें बहुत सारे अंग, तंत्र और ये बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अपना शरीर कैसे बना हुआ है, जैसा अपन बात करते हैं एक मकान होता है जो ईंटों से बना होता है, और ईंटें किससे बनती है, एक रेत के कण से। तो उसी तरह अपना शरीर भी क्या है, एक छोटी सी इकाई से बना होता है। जैसे मकान एक छोटी सी इकाई रेत का कण है, वैसे ही अपनी शरीर यानी अपनी बॉडी का भी एक छोटा सा कण होता है, छोटी सी इकाई होती है जिसको क्या कहते हैं, कोशिका। यानी कोशिका किसे कहते हैं, जो अपना शरीर होता है इसकी मूलभूत संरचनात्मक और एक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। यानी जो कोशिका होती है संरचनात्मक और क्रियात्मक। संरचनात्मक मतलब जो संरचना इतनी शरीर की बड़ी बनी हुई है वो भी इसी से बनी हुई है, और क्रियात्मक मतलब ये कार्य भी बहुत सारे करती है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, कोशिका। तो आगे अपन बात करते हैं कुछ शरीर कैसे बनता है उसके बारे में। तो यहाँ कुछ शब्द लिखे हैं, देखो जैसे लिखा है कोशिका, तो सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। कई कोशिकाएं जो एक जैसा कार्य करती है वो मिलकर क्या बनाती है, उत्तक बनाती है, उत्तक। जैसे अपने पिछले पार्ट में केमिस्ट्री वाले पार्ट नंबर जो 6 में बात पहले एक बेसिक वीडियो किया था उसके अंदर बात की थी केमिस्ट्री वाले में, आपने अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। क्या अपन बात करते हैं कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु। परमाणु से मिलकर क्या बनता है, अणु। अणु से क्या बनता है, तत्व। और तत्व से क्या बनता है, यौगिक। उसी तरह की कुछ संरचना होती है ये भी, कि सबसे छोटा पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु, परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणु, अणु मिलकर क्या बनाते हैं, तत्व, और तत्व मिलकर क्या बनता है, यौगिक। तो कुछ इसी तरह का है। कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, उत्तक का। उत्तक जैसे अपन कह सकते हैं पेशी हो गया, ठीक है, अस्थि हो गया, अस्थि यानी अपनी जो हड्डियां होती है वो। तो ये एक जैसी कोशिकाएं बहुत सारी मिल जाती है, अपनी हड्डियों में सारी की सारी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं। तो जब एक जैसी कोशिकाएं जो समान कार्य करती है तो उनको क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। कई उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। अंग कौन से होंगे, जैसा अपन बात करेंगे अपने पेट के अंदर होता है आमाशय, ठीक है, यकृत हो गया, ये सारे क्या है, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सारे क्या है, ये है अंग। उसके बाद अपन बात करते हैं तंत्र की। तो तंत्र किसे कहते हैं, जो एक कार्य पूरा संपन्न करता है उसको तंत्र कहते हैं। जैसे अपना खाना खाते हैं और खाना पचता है और ऊर्जा में परिवर्तित होता है और जो अपशिष्ट पदार्थ बन जाता है। तो यानी खाना खाने से लेकर पूरा पचने की जो सारी प्रक्रिया है, इसके अंदर जो सारा का सारा बॉडी का जो काम करता है, जो जो पार्ट्स करते हैं उनको मिलकर अपन कहते हैं तंत्र, ठीक है। जो पाचन तंत्र यानी पचाने की क्रिया का काम करता है वो पाचन तंत्र। सांस की क्रिया का जो काम लेते हैं, क्योंकि अपन जो सांस लेते हैं तो अंदर हवा जाती है, हवा में बहुत सारी गैसें होती है, लेकिन अपने शरीर बॉडी को कौन सी गैस चाहिए, ओनली फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए अपन वहां से अलग करने का जो काम करता है वो होता है श्वसन तंत्र, ठीक है। इसी तरह अपन बात करते हैं उत्सर्जन तंत्र, यानी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का जो काम करता है वो होता है उत्सर्जन तंत्र। तो बहुत सारे तंत्र काम करते हैं जिसके अपन बात करते हैं पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ठीक है, उत्सर्जन तंत्र। तो इस तरह का बहुत सारे तंत्र मिलकर अपने क्या करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। तो देखो दोबारा से, शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका। क्या होती है, कोशिका। उसके बाद कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग बनते हैं, अंग से तंत्र बनता है, और तंत्र से अपना जो शरीर है वो बनता है। तो इसके बाद अपन एक एक तंत्र की बात करेंगे जो आपके पेपर के अंदर मोस्टली जो आते हैं उसके बारे में, और जो आपके सिलेबस में उसके बारे में। जैसे पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र, इन तीनों तंत्रों के बारे में बात करेंगे। और भी होता है जैसे जनन तंत्र, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे एक एक तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन पाचन तंत्र के बारे में। तो देखो पाचन तंत्र क्या होता है, अपने जो भोजन करते हैं, अपन जो खाना खाते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही जटिल पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही जटिल, जटिल यानी उलझे हुए पदार्थ।
तो उनको सरल पदार्थों में तोड़ने का जो काम करता है, उनको सरल पदार्थों में तोड़कर जो ऊर्जा में बदलने का काम करता है, अपने शरीर को जो ऊर्जा चाहिए, भोजन क्यों करते हैं, ताकत के लिए, ऊर्जा के लिए, तो जो ऊर्जा में बदलने का काम करता है उसको अपन कहते हैं पाचन, यानी भोजन को पचाना यानी पाचन। और जो इस काम को करता है उसे कहते हैं पाचन तंत्र। यानी देख लेते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के अंदर दो तरह की चीजें काम करती है, एक तो अंग काम करते हैं और एक ग्रंथियां काम करती हैं। ठीक है, तो देखते हैं मानव में अंगों व ग्रंथियों का वह समूह, यानी मनुष्य के अंदर अंगों और ग्रंथियों का वह समूह जो भोजन को पाचन तथा अवशोषण का कार्य करता है, जो भोजन के पाचन और अवशोषण यानी उसको ऊर्जा में बदलने, अपना अवशोषण करते हैं। भोजन का पाचन पचने के बाद में क्या करता है, शरीर उसका अवशोषण करता है। तो पाचन और अवशोषण का जो शरीर के जो अंग और ग्रंथियां काम करती है, यानी जो कार्य करते हैं, उसको कहते हैं पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, पाचन तंत्र। इसके बाद पाचन तंत्र के भाग, पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो होता है आहार नाल वाला भाग और एक होता है ग्रंथियां। आहार नाल यानी जो उसके अंदर अंग काम करते हैं, आहार नाल का मतलब क्या है, जो जो उसके अंदर अंग आते हैं वो आहार नाल में आते हैं। और एक होती है ग्रंथियां, जो उसके अंदर कुछ ग्रंथियां भी होती है जो हार्मोन स्रावित करती है, जो भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। तो उसके बाद देखते हैं आहार नाल के बारे में। आहार नाल क्या होता है, ये सबसे मानव पाचन तंत्र का ये जो आहार नाल है, ये अंदर लाइनें दिख रही है, ये है आहार नाल। तो मनुष्य में जो पाचन का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है पाचन तंत्र का, वो होता है आहार नाल। ये कहां से होती है, मुख से लेकर मल द्वार तक, यानी अपने मुंह से शुरू होकर, अपना जो मुंह होता है यानी मुख से शुरू होकर मल द्वार तक, जहां पर अपन भोजन को निष्कासन, अपचित भोजन को निष्कासित करते हैं, भोजन को बाहर निकाल देते हैं, वहां तक ये होती है। ठीक है, ये अप्रोक्स यानी लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है। जो आहार नाल होती है मुंह से लगा के सिर्फ इतने से, तो इतने से भाग में 8 से 10 मीटर कैसे हो सकती है, तो देखो यहां से जो भाग जा रहा है आगे जाते हुए, यहां से ये बहुत सारी उलझी हुई सी संरचना होती है। तो इसको अपन क्या कहते हैं, अगर सीधा करके इसको नाप लें तो ये लगभग 8 से 10 मीटर लंबी हो जाएगी। ठीक है, अब आहार नाल के कौन कौन से अंग आते हैं, जो अपने बात की थी, तो इसके अंदर 7 अंग आते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक होता है मुख, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार। और 3 तरह की ग्रंथियां आती है, लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथियां। ये 3 ग्रंथियां पाचन तंत्र के अंदर काम करती है और बाकी करती है ये अंग काम करते हैं। ग्रंथियां और भी होती है, जैसे पीयूष ग्रंथि है, ठीक है, और एड्रिनलिन ग्रंथि है, लेकिन वो पाचन तंत्र की नहीं है। पाचन तंत्र के अंदर सिर्फ 3 ही ग्रंथियां काम करती हैं, तो ये ग्रंथियां। तो देख लेते हैं अपन चित्र के अंदर पाचन तंत्र। तो ये सबसे पहले ये है मुख। सबसे पहला पाचन तंत्र का सबसे पहला भाग होता है अपना मुख। मुख के बाद में ये होती है ग्रसनी, ये जो नली होती है ये होती है ग्रसनी, और उसके बाद सीधी जो लंबी है वो ग्रास नली। ये क्या है, ग्रास नली। ये ग्रसनी और ये ग्रास नली। ठीक है, ये ग्रसनी का ही भाग होता है, ये ग्रसनी होती है, ये ग्रास नली होती है। ग्रास नली के बाद में भोजन किसमें पहुंचता है, आमाशय में। सबसे पहले अपन भोजन मुंह के अंदर लेते हैं, तो सबसे पहला भाग है मुंह, यानी पाचन तो अपने मुख से ही शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद है ग्रसनी, ग्रसनी से ग्रास नली और ग्रास नली से पहुंचता है आमाशय के अंदर। आमाशय के अंदर भोजन पहुंचने के बाद में आमाशय के अंदर यहाँ पर देखो एक ग्रंथि यहाँ पर होती है, जो अपने ग्रंथि की थी वो होती है दिमाग के अंदर, यानी मुंह के अंदर, यानी अपने सर के अंदर ये दिमाग होता है, यहाँ मुंह के अंदर होती है लार ग्रंथि। पहली ग्रंथि मुख के अंदर होती है लार ग्रंथि। दूसरी देखो ये है यकृत, जो ये रहा, देखो ये ब्लैक कलर का जो चित्र बना हुआ है, ये ब्लैक कलर की जो ये ग्रंथि बनी हुई है, ये सारी क्या है, ये है यकृत। ठीक है, और इस यकृत के अंदर एक होता है पित्ताशय, जो पित्त रस स्रावित करता है, एक हार्मोन स्रावित करता है पित्त रस। ठीक है, उसके बाद है ये एक तीसरी ग्रंथि होती है जो आमाशय से थोड़ी सी नीचे यहाँ पर होती है, वो होती है अग्नाशय ग्रंथि। तो तीनों ग्रंथि, एक ग्रंथि मुख के अंदर जो लार जो अपने बनती है वो बनाने का काम करती है, दूसरी ये रही यकृत ग्रंथि ये, और तीसरी ये रही अग्नाशय ग्रंथि। तो तीनों ग्रंथि होगी। तो भोजन आमाशय के बाद में पहुंचता है छोटी आंत के अंदर। ये जो नली है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, आमाशय के बाद में ये जो नली स्टार्ट हो रही है ये होती है छोटी आंत। तो छोटी आंत का ये भाग है, ये सबसे ज्यादा ऊर्जा। तो सबसे ज्यादा पाचन शरीर का, जो अपन भोजन का सबसे ज्यादा पाचन किसमें होता है, छोटी आंत के अंदर। ये जो आंत है इसको छोटी आंत क्यों कहते हैं, ये क्या होती है, मोटाई में थोड़ी पतली होती है। ठीक है, लंबी तो सबसे ज्यादा यही होती है, सबसे ज्यादा लंबा भाग होता है वो होता है छोटी आंत, और सबसे ज्यादा चौड़ा भाग होता है पाचन तंत्र का वो होता है आमाशय। आमाशय पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा भाग,
और सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत। उसके बाद में भोजन यहाँ से पचित होने के बाद में पहुंचता है बड़ी आंत के अंदर। अगला भाग है अपना बड़ी आंत, छोटी आंत के बाद आता है बड़ी आंत। तो बड़ी आंत में भोजन ये बड़ी आंत में पाचन नहीं होता है, सिर्फ जो भोजन पच गया है और जो अपचित भोजन रह गया उसमें से मुख्य जो खनिज लवण होते हैं उसका और जल का अवशोषण कर लिया जाता है और बाद में जो बचे वो भाग को किसमें मल द्वार में भेज दिया जाता है, यहाँ जहां अपचित भोजन को गुदा द्वार द्वारा समय समय पर अलग कर दिया जाता है। अपन भोजन से वो अपचित भोजन रहता है जो समय समय पर अपन उसको इकट्ठा होता रहता है, फिर अपन उसको शरीर से निष्कासित कर सकते हैं। तो ये जो 7 भाग हैं पाचन तंत्र के और 3 ग्रंथियां हैं, अच्छी तरह याद रखनी है। देखो सिंपल सा याद रह जाएगा, इसको इसी तरीके से क्रम में याद रखेंगे तो अपने को अंग भी याद हो जाएंगे। सबसे पहले मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार, ये तो 7 हैं ये पाचन तंत्र के आहार नाल के भाग। और 3 होती है ग्रंथियां, कौन कौन सी? एक लार ग्रंथि मुंह के अंदर, उसके बाद होता है यकृत और उसके बाद होता है अग्नाशय। ठीक है, तो ये था पाचन तंत्र का ये चित्र हो गया। आपको ये चित्र बनाना है, इजी सा चित्र है, डायग्राम आपकी किताब में थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, हार्ड दिया हुआ है, आप ये चित्र बना सकते हो और ये सारा आप इसको लिख कर याद कर सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसके बाद अपन देखते हैं आहार नाल जो अपने शरीर के अंदर होते हैं उसके प्रमुख कार्य क्या क्या हैं। भोजन पचाने का काम तो करती है, उसके प्रमुख कार्य क्या है आपसे पूछ ले आहार नाल का। तो देखो 3 प्रमुख कार्य, एक तो आहार नाल आहार को सरलीकृत करके पचाना, यानी जो भोजन होता है अपना आहार होता है उसको सरलीकृत करके पचाना। जो आपने बात की थी पहले ही कि जो भोजन होता है वो क्या होता है, बहुत ही जटिल पदार्थ होते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सारे क्या होते हैं, पोषक तत्व है। जो आपने पहले पार्ट में पढ़ा था कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, जिसमें होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, जल, विटामिन, ये सारे क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। ये क्या होते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स यानी जटिल संरचना होती है, उसको सरलीकृत करते हैं, उसको सरल अवस्था में यानी सरल पदार्थ में उसको परिवर्तित करते हैं। इसके बाद जो आहार नाल का मुख्य कार्य है वो प्रमुख कार्य कौन सा है, पचित आहार का अवशोषण करना, यानी जो भोजन पच गया उसका क्या करेंगे, अवशोषण करेंगे। तो भोजन के अवशोषण से अपने को क्या होता है, शरीर में ऊर्जा मिलती है और अपन भोजन करते क्यों है, ऊर्जा के लिए। तो जो ऊर्जा मिलती है वो भोजन के अवशोषण होने से, जितना अपने शरीर के अंदर भोजन की आवश्यकता होती है, जितने अपने को ऊर्जा लेनी है उतने शरीर भोजन का अवशोषण कर लेता है, बाकी भोजन को अपचित छोड़ देता है, जो अपन समय समय पर क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद है तीसरा जो कार्य है इसका, आहार को मुख से मलद्वार तक पहुंचाना, यानी अपन भोजन मुंह में निकलते हैं मुंह से, उसके बाद चबाते हैं, तो वहां से लेते हुए पूरी जो ये आहार नाल है इसमें यहाँ से होते हुए अमाशय से सभी भागों से होते हुए यहाँ तक पहुंचता है, यानी जितना पचना होता है इतना पच देता है, बाकी मलद्वार से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ तक भोजन पहुंचाने का भी काम कौन करता है, पूरा मुख से मलद्वार तक, वो भी किसका होता है, आहार नाल का। तो ये थे आहार नाल के प्रमुख कार्य। तो जो आहार नाल के प्रमुख 3 कार्य कौन कौन से थे, एक तो भोजन को पचाना, दूसरा अवशोषण करना और तीसरा और अंतिम था क्या, भोजन को मुख से मलद्वार तक पहुंचाने का भी काम वही करता है आहार नाल। इसके बाद में देखो ये जो पाचन तंत्र है इसके अंदर अपने अलग अलग पढ़े थे, यहाँ से जीवा यानी अपने मुंह के अंदर जीव होती है, फिर होता है मुख के बाद में थोड़ा सा आता है मुख गुहा, फिर होती है ग्रसिका, ग्रासनली, अमाशय, डायफ्राम मतलब जो अपने फेफड़े होते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये जो अपने डायफ्राम मतलब फेफड़े जो इसके अंदर होते हैं उसके ऊपर क्या होती हैं, पसलियां जो होती है डायफ्राम। उसके बाद पित्ताशय, यकृत, अग्नाशय, क्षुद्रांत यानी छोटी आंत, वृहदांत यानी बड़ी आंत। छोटी आंत को क्षुद्रांत बोलते हैं, बड़ी आंत को वृहदांत भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद गुदा द्वार और एक यहाँ पे लिखा है प्रशेषिका। ये प्रशेषिका क्या होता है, ये आपने सुना होगा, इसका नाम प्रशेषिका कभी नहीं सुना होगा आपने, ये सुना होगा अपेंडिक्स। जो अपेंडिक्स अपने शरीर के अंदर होती है वो ये होती है प्रशेषिका। इसका कोई कार्य नहीं होता शरीर के अंदर, कई बार ये दिक्कत देती है तो शरीर से शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन द्वारा इसको निकाल भी दिया जाता है। ये क्या काम करती है शरीर के अंदर, पहले क्या होता था, मनुष्य को पता नहीं था कौन सी चीज खानी चाहिए और कौन सी नहीं, तो वो घास फूस वगैरह भी खा लेता था, तो ये उसका पचाने का भी काम करती थी, जो अब आजकल नहीं होता ऐसा, तो ये उसका काम भी खत्म हो गया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी जो पाचन के जो अलग अलग मुख्य जो अलग अलग 7 भाग पढ़े थे पाचन तंत्र के, उसके प्रत्येक के बारे में और पाचन की क्रिया के बारे में। तो अगला वीडियो देख लीजिए जरूर, जो भी वीडियो आप उसको पूरा देखें ताकि आपको पूरा लेसन अच्छी तरह से समझ में आए।
तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। और आप लोगों की बहुत ही अच्छे कमेंट्स आते हैं जिनकी वजह से मोटिवेट होके हमने ये आपके जो सब्जेक्ट है एसएसटी भी चालू किया है और इंग्लिश भी कंटिन्यू करेंगे और साथ में जो कल या 1-2 दिन में आपके मैथ भी शुरू हो जाएगा, तो हम ज्यादा से ज्यादा आपको कवर करवाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों से ये एक रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका फायदा उठाएं, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर करके उनको इसके बारे में बताएं। तो आपके मोटिवेशन के वजह से इतना हो पा रहा है, तो आप सभी को इतने जो सब्सक्राइब किया आपने और बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं उनके लिए सभी को धन्यवाद।